दोस्तों एक बस के एक ही सीट पर एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए थे। जो लड़का था उसका नाम अतुल था और जो लड़की थी उसका नाम रीना था। रीना एक टक लगाकर अतुल को देख रही थी। अतुल रीना से कहता है कि मैडम मैं शादीशुदा हूँ, आप मुझे इस तरीके से मत देखिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तब रीना कहती है कि तुम बहुत हैंडसम हो और मुझे शादीशुदा लोग बहुत पसंद है क्योंकि उनके पास बहुत तजुर्बा होता है। तब अतुल कहता है कि मैडम आपके कहने का क्या मतलब है, आप क्या कहना चाहती हैं, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। तब रीना कहती है कि अरे शादीशुदा लोगों के पास बहुत सारे तजुर्बे होते हैं, कैसे क्या चीज़ कहाँ पर करनी है उनको बहुत अच्छे से पता होता है। अब दोस्तों अतुल को रीना की जो बात है ना वो थोड़ी सी अजीब लगती है और अतुल वहाँ से उठकर पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। तो जो रीना है वो उसको देखकर मुस्कुराने लगती है। जो गाड़ी थी, जो बस थी, वो अपने रफ्तार पर चल रही थी और कुछ देर बाद अतुल का जो स्टॉपेज है वो नज़दीक आ जाता है। तो अतुल उतरने के लिए बस के आगे वाले हिस्से में आकर खड़ा हो जाता है। और दोस्तों जो रीना थी वो लगातार अतुल को देख रही थी। अतुल तिरछी नज़र से रीना को देखने की कोशिश करता है तो दोनों की नज़र एक दूसरे से टकरा जाती है और रीना अतुल को देखकर एकदम से मुस्कुराने लगती है। लेकिन जो अतुल है वो अपनी नज़रों को तुरंत आगे की तरफ, रास्ते की तरफ मोड़ लेता है और सड़क की तरफ देखने लगता है। तभी रीना जो है वो अतुल के पास आकर खड़ी हो जाती है और अतुल से कहती है कि आपको अमरपाली उतरना है क्या। तब अतुल सिर हिलाते हुए कहता है कि हाँ, मुझे यहीं अमरपाली में ही उतरना है। तब रीना कहती है कि मुझे भी वहीं पर उतरना है। अब दोस्तों कुछ देर बाद बस रुकती है तो अतुल बस से नीचे उतरता है और उसके पीछे पीछे जो रीना है वो भी बस से नीचे उतर जाती है। तभी रीना अतुल से पूछती है कि आप यहाँ पर कहाँ रहते हैं। तब अतुल गुस्से में जवाब देते हुए कहता है कि आपको इससे क्या मतलब है, मैं कहीं पर रहूँ, आप इतना मेरे बारे में क्यों पूछ रही हैं, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ तो आप बार बार मुझसे क्यों बात करने की कोशिश कर रही हैं। अब दोस्तों अतुल जो है ना वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा था और जो रीना है वो भी उसके साथ साथ पीछे पीछे चल रही थी। तभी रीना अतुल से कहती है कि ठीक है, अब आप जाइए, मैं भी यहाँ से जा रही हूँ, समय मिलेगा तो मुझे आप फ़ोन कर लीजिएगा क्योंकि मैंने अपना नंबर जो है आपके बैग में डाल दिया है। अब दोस्तों अतुल घबराते हुए अपने बैग को देखने लगता है। तब रीना उसे कहती है कि अरे अभी इतनी जल्दी क्या है, आराम से देख लेना। इतना कहने के बाद जो रीना है ना वो एक गली में मुड़ जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जो अतुल है ना वहाँ पर खड़ा होकर उसको देखने लगता है पीछे से। अतुल पीछे से उसके शरीर की बनावटी को देखता है तो एकदम से मोहित हो जाता है। लेकिन दोस्तों अतुल अपने मन पर काबू रखता है और फिर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। लेकिन घर जाने के बाद उसका जो रीना का जो चेहरा है ना वो लगातार अतुल की आंखों के सामने दिखाई दे रहा था। तभी अतुल को उसके मोबाइल नंबर का याद आता है और अतुल क्या करता है कि जल्दी से अपने कमरे में जाता है और अपने बैग में उस पर्चे को ढूंढने लगता है क्योंकि अतुल सोच रहा था कि कहीं वो पर्ची अगर मेरे पत्नी को मिल जाएगी तो मेरी जो पत्नी है वो मेरा जीना दुश्वार कर देगी। हालांकि दोस्तों अतुल के साथ पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन अतुल नहीं चाहता था कि जो उसकी पत्नी है वो इन सब चीज़ों के बारे में उसको पता चले या फिर वो जाने। यही सब सोचकर अतुल पर्ची को जल्दी से ढूंढने लगता है। तब तक अतुल की पत्नी उसके कमरे में ज्योति जो है वो आ जाती है और कहती है कि क्या बात है, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं, आप इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हैं। तब दोस्तों अतुल कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर थोड़ा सा चाय मिल जाती तो मेरा सारा थकान जो है वो खत्म हो जाता। तब दोस्तों ज्योति कहती है कि ठीक है, मैं अभी चाय बनाकर ला रही हूँ और आपको दे रही हूँ। अब दोस्तों जो ज्योति है वहाँ से तुरंत अपने किचन में चली जाती है और अतुल जो है अपने बैग से उस पर्चे को निकालता है तो उस पर्चे में लिखा हुआ था कि हाय हैंडसम, आप मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। उसके नीचे दोस्तों रीना का मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। अब दोस्तों अतुल जल्दी जल्दी क्या करता है कि उस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लेता है और सेव करने के बाद उस पर्चे को फाड़ कर घर से बाहर फेंक देता है। कुछ देर बाद ज्योति वहाँ पर चाय लेकर आती है तो अतुल जो है उसको अपनी बाहों में ज्योति को जकड़ लेता है और उसके साथ प्यार करने लगता है। तब उसे ज्योति कहती है कि क्या बात है, आज आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, पहले तो आप ऐसा नहीं करते थे। तब अतुल कहता है कि अरे नहीं ज्योति, ऐसा नहीं है, आज तुम सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। तब उसको ज्योति कहती है कि क्या बात है, आपको मुझसे कुछ चाहिए या फिर आपने कोई गलत काम किया है, कोई गलत काम करके आए हैं क्या, इसलिए आप मुझसे इतना प्यार कर रहे हैं। तब दोस्तों अतुल अपनी पत्नी से मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं ज्योति, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम झूठ मूठ का ये सब सोच रही हो। अब दोस्तों बगल में चाय रखी रखी ठंडी हो जाती है और अतुल जो है वो ज्योति के साथ मस्ती करने लगता है। लेकिन अगली सुबह में जो अतुल है वो ज्योति से पहले उठ जाता है। और दोस्तों वैसे भी अतुल को रात को नींद नहीं आ रही थी, उसके सपने में बार बार वही लड़की जो रीना थी वो उसके सपने में आ रही थी। अतुल बिस्तर पर बैठा हुआ था और सोच रहा था कि कब उसको मौका मिले और वो रीना के मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके और उससे वो बात करे। तभी दोस्तों ज्योति वो उठ जाती है और उठते ही अतुल से कहती है
कि एक काम करिए, बाहर से पालक लेते आइए और आज हम लोग पालक का पकौड़ी बनाएंगे, पकौड़ी खाने का बहुत मन कर रहा है। अब दोस्तों अतुल की मुंह मांगी जो इच्छा थी ना वो पूरी हो जाती है और अतुल जल्दी से ब्रश वगैरह करता है और फिर घर से बाहर निकल जाता है पालक लेने के लिए। तभी दोस्तों बीच रास्ते में एक सुनसान जगह देखकर जो अतुल है वो रीना के मोबाइल नंबर पर फ़ोन मिला देता है और जब उधर से फ़ोन उठाती है तो उधर से आवाज़ आती है कि हेलो कौन। तब अतुल कहता है कि हेलो मैं अतुल बोल रहा हूँ। तब रीना कहती है कि कौन अतुल, मैं आपको नहीं जानती हूँ। तब दोस्तों अतुल धीमी आवाज़ में रीना से कहता है कि अरे मैं कल आपसे बस में मिला था, आपने अपना नंबर मुझे दिया था। तब दोस्तों रीना मुस्कुराते हुए कहती है कि अच्छा आप वो हैं, आप मेरा पर्चा पढ़ लिए हैं क्या। अब दोस्तों इतना कहने के बाद जो रीना है ना वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। अब दोस्तों अतुल जो है उसके हंसने की जो आवाज़ सुनता है ना तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब दोस्तों अतुल रीना से कहता है कि हाँ बताइए आप कल क्या बात करना चाहती थी। तब रीना मुस्कुराते हुए कहती है कि आप कितने बजे फ्री होते हैं, आप काम से कब फ्री होते हैं। तब अतुल कहता है कि मैं आज फ्री हूँ, बताइए क्या बात है। तब दोस्तों रीना हंसते हुए कहती है कि बड़ा जल्दी तैयार हो गए मुझसे मिलने के लिए, कल तो आप मुझसे बात भी नहीं करना चाहते थे। तब दोस्तों अतुल कहता है कि मैडम जी मैं और लड़कों की तरह नहीं हूँ कि सभी लड़कियों से बात करूँ। तब रीना कहती है कि और लड़कों की तरह नहीं हो तो किस लड़कों की तरह हो। तब दोस्तों अतुल कहता है कि मैडम जी देखिए मैं सिर्फ अपनी पत्नी से बात करता हूँ और उसके सिवा मैं किसी लड़की से मिलता भी नहीं हूँ और ना ही कभी मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनी हुई है। वो तो आप मुझे अपना नंबर दे दी थी तो मैं आपको फ़ोन कर दिया था। तब दोस्तों रीना हंसते हुए कहती है कि यानी कि आप मुझे पसंद करते हैं और आप मुझे अपना गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं। तब दोस्तों अतुल कहता है कि नहीं मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही आपको फ़ोन कर दिया था। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जो रीना है ना वो ज़ोर ज़ोर से एकदम हंसने लगती है, उसके खुशी का कोई भी एकदम ठीक से ठिकाना नहीं था। दोस्तों रीना अतुल से कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, जाने दीजिए, आप 2 बजे मुझसे टाउन हॉल के अंदर मिल सकते हैं। तब अतुल कुछ बोलता नहीं है और सोचने लगता है। तब रीना उससे कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग फिर कभी मिल लेंगे। तब दोस्तों अतुल कहता है कि अरे नहीं नहीं मैडम जी ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है मैं 2 बजे एकदम करेक्ट टाइम पे टाउन हॉल के अंदर आ जाऊंगा, आप वहाँ पर आ जाइएगा। तब दोस्तों रीना हंसते हुए कहती है कि बड़े जल्दी मान गए। तब दोस्तों अतुल रीना की बात को सुनकर मुस्कुराने लगता है। तब दोस्तों रीना कहती है कि ठीक है समय से वहाँ पर आ जाना टाउन हॉल के अंदर, मैं आपका वहाँ पर इंतज़ार करूँगी, ज़्यादा लेट मत करना। अब दोस्तों जो इधर अतुल है ना वो धीरे धीरे इधर उधर देखकर जो अपना मोबाइल है वो अपने जेब में रख लेता है और जल्दी से बाजार जाता है और पालक खरीद कर तुरंत अपने घर पहुंच जाता है। कुछ देर बाद दोस्तों गरम गरम पालक का पकौड़ा लेकर जो उसकी पत्नी ज्योति है वो अतुल के कमरे में आती है। तो अतुल जो है अपनी पत्नी को देख एकदम से मुस्कुराने लगता है और जल्दी जल्दी से वहाँ से पकौड़ा वकौड़ा खाता है और पकौड़ा खाने के बाद नहा धोकर बाइक की चाबी लेता है और रीना से मिलने के लिए उसके बताए हुए लोकेशन पर टाउन हॉल के अंदर पहुँच जाता है। अब दोस्तों अतुल रीना से मिलने के लिए इतना ज़्यादा बेकाबू था, इतना एक्साइटेड था कि वो समय से आधे घंटे पहले ही उस लोकेशन पर पहुँच गया था। लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे अतुल की जो धड़कनें हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। अतुल सोच रहा था कि जब रीना मेरे सामने आएगी तो मैं किस तरीके से उससे मिलूंगा, किस तरीके से उससे बात करूंगा, उससे हाथ मिलाऊंगा या फिर उसके गले मिलूंगा। तभी अतुल सोचता है कि अगर कोई पहली बार किसी लड़की से मिलता है तो उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट देता है, लेकिन मैं तो रीना के लिए कुछ लेकर आया ही नहीं हूँ। दोस्तों मैं बता दूं कि टाउन हॉल के अंदर ना एक गुलाब का छोटा सा पौधा लगा हुआ था और 4-5 गुलाब के फूल उस पर खिले हुए थे। अतुल उन पौधों में से एक गुलाब तोड़ लेता है और बैठकर रीना का इंतजार करने लगता है। दोस्तों कुछ देर में 2 बज जाते हैं लेकिन रीना वहाँ पर आती ही नहीं है। अतुल सोचता है कि हो सकता है कि रीना अभी रास्ते में होगी इसीलिए उसको समय लग रहा है, कुछ देर में हो सकता है वो बैठ कर इंतज़ार करूंगा तो वो आ जाएगी। अब दोस्तों देखते देखते 15 मिनट का वक्त और गुजर जाता है लेकिन रीना वहाँ पर नहीं आती है। तब अतुल सोचता है कि हो सकता है कि लड़कियाँ अक्सर तैयार होने में बहुत ज़्यादा समय लगाती हैं, तो हो सकता है कि तैयार वो हो रही होगी तो उसको समय का पता नहीं चला होगा और इसीलिए वो लेट हो रही होगी। दोस्तों धीरे धीरे करके पूरे आधे घंटे का वक्त गुजर जाता है लेकिन रीना वहाँ पर अभी भी नहीं आती है। तब अतुल सोचता है कि बड़ा देर हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रीना पहले आकर यहाँ से चली गई हो। और फिर अतुल सोचता है कि वो मुझसे पहले कैसे आ सकती है, मैं तो समय से पहले ही आधा घंटा आ गया था और बैठकर उसका इंतज़ार कर रहा हूँ तभी से, तो रीना मेरे से पहले कैसे आ सकती है। फिर अतुल सोचता है कि कहीं रीना के साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया है। यही सब सोचकर अतुल थोड़ा सा बहुत परेशान हो रहा था। दोस्तों अतुल सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो रीना यहाँ पर आ जाए। अब दोस्तों इसीलिए जो अतुल है ना वो थोड़ी देर रुक कर और इंतज़ार करने का फैसला करता है और देखते ही देखते पूरे 1 घंटे का वक्त और गुजर जाता है और 3 बज जाता है। अब दोस्तों अतुल सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे पागल बना रही है। दोस्तों अतुल उस टाउन हॉल से जैसे ही बाहर निकलता है अपना बाइक लेकर और गेट से बाहर निकलने के बाद जैसे ही वो 10 कदम आगे की तरफ बढ़ता है
तभी वो देखता है कि सामने वाली गली से जो रीना है वो उसके सामने से आ रही है। अब दोस्तों जो अतुल है ना वो उसको देखकर एकदम से मुस्कुराने लगता है, उसके सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं। अतुल रीना को लेकर टाउन हॉल के अंदर जाता है तो दोनों लोग एक सीमेंट का वहाँ पर बेंच बना हुआ था वहाँ पर बैठ जाते हैं। रीना लगातार अतुल को देखे जा रही थी और जो अतुल है ना वो अपनी नज़रों को नीचे झुकाया हुआ था। अतुल रीना से बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था और उतना ही रीना जो है उसका मजाक उड़ा रही थी। रीना अतुल से कहती है कि सॉरी मुझे आने में थोड़ी लेट हो गई है। तब अतुल कहता है कि नहीं आपको लेट नहीं हुई है, शायद मैं थोड़ा जल्दी आ गया था। रीना उसकी बात को सुनकर मुस्कुराने लगती है और कहती है कि आप कितने मासूम हैं, आपको तो कोई भी लड़की ऐसे ही फंसा लेगी। वैसे एक बात बताऊं, एक बात पूछूं? तब अतुल कहता है कि हाँ बताइए। तब रीना कहती है कि आप मुझसे इतना दूर क्यों बैठे हैं, मुझसे आपको डर लग रहा है क्या? तब अतुल कहता है कि अरे नहीं मैडम ऐसी कोई बात नहीं है। इतना कहकर जो अतुल है ना वो रीना के और थोड़ा सा चिपक कर करीब में बैठ जाता है। अब दोस्तों जो रीना है ना उसके बाहों में से हाथ डालकर वो उससे बातें करने लगती है, वहाँ पर बैठ जाती है। रीना अतुल से कहती है कि देखो मैं मॉडर्न ज़माने की लड़की हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीना चाहती हूँ। तब अतुल कहता है कि हाँ आप सही कह रही हैं, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीना चाहिए। तब दोस्तों रीना अपने पर्स में से एक गुलाब का फूल निकालती है और अतुल को दे देती है। तब अतुल क्या करता है कि जो अपना गुलाब का फूल तोड़ कर रखा था वो क्या करता है कि वो निकाल कर वो उसको रीना को दे देता है। ये सब देख कर रीना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि देखो कितना अच्छा है ना कि मैं भी तुम्हारे लिए गुलाब लेकर आई थी और तुम भी मेरे लिए गुलाब लेकर आए हो। हम दोनों की सोच एकदम से मिलती जुलती है, हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, हम लोग कितने अच्छे हैं ना। तभी अचानक दोस्तों वहाँ पर ज्योति आ जाती है और जब ज्योति को अतुल वहाँ पर देखता है अपनी पत्नी को तो दोस्तों उसको देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों वहाँ पर अतुल को एकदम से सन्न हो गया था, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। अतुल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अतुल तुरंत रीना के पास से हटकर बगल में खड़ा हो जाता है और ज्योति अतुल के पास जब आती है तो उसको खींचकर एक थप्पड़ मार देती है। दोस्तों अतुल ज्योति को समझाने की बहुत कोशिश करता था तो ज्योति रोने लगती थी और बार बार उसके ऊपर चिल्लाने लगती थी, उसको मारने पीटने लगती थी। तभी दोस्तों रीना ज्योति से कहती है कि ज्योति जाने दो, तुम्हारे पति ने मेरे साथ कुछ नहीं किया है, तुम्हारा जो पति है वो बहुत सीधा साधा है और ये कभी किसी लड़की के साथ गलत कर भी नहीं सकता, ये इतना ज़्यादा सीधा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो रीना थी ना वो ज्योति की फ्रेंड थी और क्लास 12 तक ये दोनों लोग पढ़ाई किए थे और फिर क्लास 12 के बाद अलग हो गए थे। रीना के पापा दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए थे और ज्योति अपने गाँव पर रहने लगी थी। कभी दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं होती थी, लेकिन जो रीना थी ना वो ज्योति के फेसबुक पर जुड़ी हुई थी और ज्योति जब अपने पति के साथ फेसबुक पर अपना जो फोटो है वो अपलोड करती थी तो दोस्तों रीना अक्सर उस फोटो को देखा करती थी तो वो देखकर उस दिन बस में उसको पहचान गई थी। इसीलिए दोस्तों बस में रीना अतुल को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, उसको छेड़ रही थी। जब पहली बार रीना बस में अतुल से मिली थी तो उसको बताई नहीं थी कि वो ज्योति की फ्रेंड है, लेकिन दोस्तों घर जाने के बाद वो ज्योति से फ़ोन करके बताई थी कि तुम्हारा पति मुझे बस में मिला था और मैं उसको बताई नहीं हूँ और मैं उसको बहुत छेड़ी हूँ, बहुत उसको परेशान की हूँ। तब ज्योति रीना से बोलती है कि तुम अतुल से मत बताना कि मुझे ये बात पता है, मैं देखना चाहती हूँ कि वो तुमसे मिलता है कि नहीं, तुमसे बात करता है कि नहीं, ये सब मैं देखना चाहती हूँ, उसको परखना चाहती हूँ। तब रीना और ज्योति मिलकर एक प्लानिंग बनाते हैं और उस प्लानिंग के तहत ज्योति जो है ना वो अतुल को पता नहीं लगने देती है कि उसको पता है कि वो रीना से बात कर रहा है। लेकिन जब अतुल रीना से मिलने के लिए उस टाउन हॉल के अंदर जाता है तो दोस्तों ये बात ज्योति को पहले से ही पता था और ज्योति भी कुछ समय का अंतराल करके पीछे पीछे उसके टाउन हॉल के अंदर पहुंच जाती है। और जब अतुल और रीना एक साथ बैठकर बात कर रहे थे तो ज्योति उन सब के पीछे छिप कर बैठी हुई थी और उनको देखकर फुट फुट कर रो रही थी। लेकिन ज्योति देखना चाहती थी कि मेरा पति उसके साथ और क्या क्या करता है, इसीलिए वो कुछ देर बैठकर और इंतजार करती है और जब उसको रहा नहीं जाता है तो दोनों के सामने आकर खड़ी हो जाती है और अपने पति को पकड़ लेती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ज्योति अगर चाहती तो अपने पति को ये सब करने से रोक सकती थी, क्योंकि उसको जब पता चला था तो वो बता सकती थी कि हाँ मेरी वो फ्रेंड थी, आपसे मिली थी। लेकिन ज्योति देखना चाहती थी कि आखिर जो उसका पति है ना वो उसके लिए कितना लॉयल है। दोस्तों ज्योति को थोड़ा सा दुख होता है वहाँ पर, लेकिन वो अब कर भी क्या सकती थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका पार्ट 2 भी मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगा कि ज्योति, अतुल और रीना की ज़िंदगी में आगे क्या हुआ। आप लोग पार्ट 2 लिखकर कमेंट करिएगा तो इसका पार्ट 2 मैं आप लोग के लिए लेकर बहुत जल्दी आऊँगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।